को हल कीजिए। सबसे आसान तरीका, गणित हम सबके लिए एक थ्रेट हमेशा रहा है। हम सबको गणित से कहीं ना कहीं डर हमेशा लगता रहा है, पर वैदिक मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को एक फॉर्मूला के माध्यम से तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को शार्प कर सकते हैं और मैथ से जो डर लगता है उससे दूर हट सकते हैं। मैथ्स कैन बी इजी टू, and Vedic maths is the concept which will make us love maths more and more. मैं आप सभी का परिचय दयानिधि जी से कराना चाहती हूँ, जो कि आज के चीफ गेस्ट हैं। मैं दयानिधि जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बातों से बच्चों को कुछ शिक्षा दें। दयानिधि जी भारतीय शिक्षण मंडल में बहुत समय से कार्य करते आ रहे हैं और उनका वर्तमान कार्य क्षेत्र चंडीगढ़ है। वह हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रयास उन्होंने किए हैं। उन्होंने कई मीटिंग्स, वेबिनार्स और कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। हम सभी आपको सुनना चाहते हैं और आपके विचारों से हम लोग एनलाइटन होना चाहते हैं। सर जी, धन्योष्मी पूर्वा जी। और आज इस कार्यशाला में, वर्कशॉप में, जिसे हम आनंदशाला भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको सबको हंसते हंसते बातें सीखनी है और बातें जानना है, तो इस आनंदशाला में शामिल सभी प्यारे मित्र बंधु और मेरे साथियों, मैं बात करता हूँ वैदिक गणित की। तो वैदिक गणित तो अपना एक जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, उस वैदिक ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण भाग रहा है, महत्वपूर्ण अंग रहा है। जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो सिर्फ हम एक विषयों तक सीमित नहीं होते, एक विषयों की श्रृंखला की बात हम करते हैं, क्योंकि एक सीरीज, सब्जेक्ट सीरीज, विषयों की श्रृंखला हमारे साथ चलती है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में। और इन सब जब हम की बात करते हैं तो बात आती है कि किसी अभ्यास को करने के लिए जो अभ्यास का क्रम है, उसको जो पहचानने की शक्ति मिलेगी, जो ग्राह्य की जो क्षमता हमारी बढ़ेगी, जो ग्राह्य अभ्यास करने की जो क्षमता होगी, जो हमारा ग्राह्य क्षमता का वर्धन होगा, उसका आधार क्या हो सकता है? तब बात निकल कर आती है कि हमारे जो मानसिक अभ्यास का जो क्रम है, और वो भी पूरी वैज्ञानिकता के साथ, वह वैदिक गणित है। इतना सुव्यवस्थित और इतना सुंदर मानसिक अभ्यास का वैज्ञानिक क्रम, वैज्ञानिकता से ओतप्रोत और कोई दूसरा हो नहीं सकता। जगत गुरु स्वामी कृष्ण तीर्थ द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया, जो ऊंचाई दी गई हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा में वैदिक गणित को, वह आज किसी से अछूता नहीं है। और भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने एक गणना की ऐसी पद्धति दी जिससे अंक गणित की जो गणनाएं हैं, वह बहुत ही सहज व सरल रूप में हम कर सकते हैं। क्योंकि गणित को हम ब्रह्मांड की भाषा मानते हैं और गणित ब्रह्मांड की भाषा है। और जब हम बात करते हैं मानसिक अभ्यास के क्रम की, और जो मानसिकता का जो एक विस्तार है, मानस का जो विस्तार है, और जो मस्तिष्क का विकास है और मस्तिष्क का जो विस्तार है, वह अगर वैज्ञानिक क्रम से वैज्ञानिकता के साथ न किया जाए तो एक उचित उम्र में उसका विकास हो नहीं सकता। और विवेक के विस्तार के लिए और जो विवेक शक्ति का विस्तार है, उसके लिए मन का अभ्यास होना, मानसिक शक्ति का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। मैं बात करता हूँ गुरुकुल पद्धति की, गुरुकुल मेथोडोलॉजी की। तो यह नहीं है कि गुरुकुल पद्धति की बात करने से आज समाज यह सोचता है कि जब हम गुरुकुल पद्धति की बात करने लगते हैं तो समाज को यह लगता है कि आप तो बैलगाड़ी के जमाने की बात कर रहे हैं। हम गुरुकुल की पद्धति स्थापित करना चाहते हैं, और गुरुकुल की पद्धति अगर स्थापित करना चाहते हैं तो वह अभ्यास आप घर में रहते हुए, इस समय जिसे लॉकडाउन, जिसे मैं गृहवास कहता हूँ, गृहवास के दौरान आजकल जो शिक्षक है हमारी, वैसे भी आदिकाल से हमारी प्रथम शिक्षक माँ ही होती है, लेकिन इस समय हम सभी बच्चे सौभाग्यशाली हैं, उनको माँ के पास रहने का अवसर हो रहा है। तो जो मातृकुल परंपरा है, आजकल गृहवास के दौरान वो मातृकुल गुरुकुल में परिवर्तित हो सकता है, यदि हम इन विषयों को समझ लें तो। गणित को जिस तरह से हमने फोबिया मान लिया है, और
गणित का नाम लेने से ही डर लगता है। उसका कारण यह है कि हमारे जो मानस का, जो हमारे मस्तिष्क के विकास का जो क्रम है, वो व्यवस्थित नहीं हुआ। इस कारण से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab में हमें इतना डर लगता है और लगता है कि हम तो इस विषय को समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, ये तो हमारी समझ से परे। गणित को हमने इतना कठिन मान लिया है, लेकिन उसका हम आधार नहीं जानना चाहते हैं कि ये गणित का जो सूत्र है, जिस तरह से वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं और उसी तरह उसके उपसूत्र भी हैं। और अब वैदिक गणित की वैज्ञानिकता पर मैं चिंतन कर रहा था, तो वैदिक गणित की वैज्ञानिकता का इतना विस्तार है कि जो शब्दों का चयन है, जो सूत्रों का चयन है, उसमें भी इतना विस्तार और इतना गहरा और इतना गहन दृष्टिकोण छिपा हुआ है। जैसे एक सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरा और चौथे क्रम में सूत्र आता है पूर्णाभ्यास। तो मैं मानता हूं कि शब्दों की रचना कितने वैज्ञानिक पूर्ण ढंग से की गई है। आज जो अंग्रेजों ने अपने आप को नकली और थोथा डंका बजाया दुनिया में और कहा कि हमसे वैज्ञानिक पूर्ण कोई बात नहीं कर सकता, और 100,000 और लैक्स और करोड़ से आगे बढ़ नहीं पाए, वहां हमारी इस गणितीय संरचना ने अरब, 10 अरब, खरब, संख, महासंख तक की गणनाएं दी हैं। और यदि शून्य का आविष्कार भारत ने किया, तो उसके एक अनंत विस्तार का भी दृष्टिकोण भारत देता है। और भारत छोटी इकाई की भी बात करता है। ब्रिटिशर्स सेकंड्स की बात करते हैं, सेकंड से भी छोटी इकाई निमिष, निमिष की बात यह भारतीय वैदिक साहित्य और वैदिक ज्ञान परंपरा करती है। इतना बृहद और विस्तारित दृष्टिकोण कैसे आया? हम आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, चतुर्थिक ज्ञान की बात करते हैं। हमारे गुरुकुल पद्धति में जिस दिन शिक्षार्थी की दीक्षा पूर्ण होती थी और गुरुकुल में दीक्षा पूर्ण होने के बाद उसे गुरु आश्रम के आसपास किसी बहुत ही सर्वाधिक ऊंचे स्थान पर लेकर जाते थे और कहते थे कि तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी, आज उसका परीक्षण होगा। और कहते थे कि तुम अपनी आंखें खोलकर देखो और जो चतुर्दिक चारों ओर तुमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसमें सबका ज्ञान तुझे हो गया है कि नहीं हो गया है। यह चतुर्दिक ज्ञान परंपरा है। और वह बताता था कि हाँ, यह जो पत्ती दिख रही है इसका मुझे ज्ञान है, यह जो वनस्पतियां दिख रही हैं इसे मुझे ज्ञान है, वह जो दूरी दिख रही है उसकी मैं परिकल्पना कर सकता हूं कितने योजन दूर होगा। यह अभ्यासक्रम कहां से आया? क्या यह ए स्क्वायर प्लस 2ab से आया क्या? इतनी वैज्ञानिक गणना इसलिए आई क्योंकि जो वैदिक गणित के जो सूत्र हैं और जो 16 उपसूत्र हैं, उन सूत्रों में व्यष्टि ही समष्टि करके एक सूत्र है, जिसे हम व्यष्टि कहते हैं, जिसे हम समष्टि समष्टि कहते हैं, और जिसके कारण हम सृष्टि का विज्ञान जान पाते हैं। जब सूत्रों के माध्यम से ही हमने इस संसार को, दुनिया को पढ़ने का, उसका गहन अध्ययन करने का, परीक्षण करने का, उसको आत्मसात करने का, जो सूत्रों से ही हमने जो एक सूत्र जोड़ा है अपने मन के विस्तार का, वह जब चीजें हमारे जीवन में आई और वह नित्य अभ्यास क्रम में आया, तभी हमारे भीतर मन का दृष्टिकोण विकसित हुआ। गुणित समुच्चय एक सूत्र आता है वैदिक गणित। गुणित समुच्चय की मैं बात करूंगा तो आज हम बात करते हैं गुणवत्ता परीक्षण की और गुणवत्ता के वृद्धि की। मैं उस वैज्ञानिक शब्द की वैज्ञानिकता के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि सूत्रों के साथ कैसे तारतम्य जुड़ा हुआ है आपके चिंतन का। मैं पहले ही आग्रह करना चाह रहा था कि वैदिक गणित एक अभ्यास का एक वैज्ञानिक क्रम है, एक वैज्ञानिकता के साथ अभ्यास की एक संरचना है, ताकि एक मानसिक गणना और आए और आपके अंदर उस परिकल्पना का विस्तार हो, इमेजिनेशन का विस्तार हो। और यदि इमेजिनेशन का विस्तार नहीं होगा तो जिसे हम आज हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा दिव्य चक्षु कहती है, वह दिव्य चक्षु का आपके भीतर विस्तार होगा नहीं, और जो प्रज्ञा चक्षु है उसका विकास नहीं होगा, और आप मेधा शक्ति संपन्न नहीं होंगे, प्रज्ञा संपन्न नहीं हो सकेंगे। तो जब गुणित समुच्चय की बात करते हैं तो वह बालक जब गुरुकुल में शिक्षा लेता है तो उसके मन में यह बात आती है कि गुणित का समुच्चय उसे कॉम्पैक्ट करना है, संगठन करना है, उसका समुच्चय करना है, कंपोजिशन करना है। तो सूत्रों के माध्यम से मानसिक विस्तार, हम तो गणित का एक क्रम तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ जो हमारा एक व्यक्तित्व का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए वैदिक गणित जैसा
अभ्यास इतना हम सबके लिए वैज्ञानिक पूर्ण है। आज आवश्यकता है उसके वैज्ञानिकता को समझने की, और मुझे अत्यंत हर्ष है कि बहन ज्योति जी ने और अपूर्वा जी ने यह अभिनव प्रयास शुरू किया है। निश्चित तौर पर समाज में एक जन जागरूकता का वातावरण बनेगा, और जो एक वैदिक गणित की जो मेथोडोलॉजी है, जो एक पद्धति है, उसको हम समझ सकेंगे। और यह जो एक फोबिया बन गया है, जिसके कारण हम गणित को तो बोझ मानते ही हैं, और एक पद्धति ये आ गई है कि शिक्षा भी हमें बोझ लगने लगी है। शिक्षा में रस नहीं आता, और जिसको रस नहीं आता, जिसको शिक्षा रसपूर्ण नहीं लगती, जिसको शिक्षा सरसपूर्ण नहीं लगती, उसे सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिल नहीं सकता। तो सरस्वती माँ का भी यदि आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हमें इस वैदिक ज्ञान परंपरा को समझना होगा, वैदिक ज्ञान परंपरा का गहन अभ्यास करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि गणित का क्या महत्व है, गणित कितनी इम्पोर्टेंट है, उससे क्या शिक्षा मिल सकती है। जिस तरह गुरुकुल परंपरा की बात की, उसी तरह ऑनरेबल नानाजी देशमुख, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का भी कंसेप्ट था कि खेल खेल में शिक्षा, और गणित के लिए खेल खेल में शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, because all the children, all the younger generation do not find maths very interesting. Some people are very keen to learn maths, but others lag behind. So if we focus on playful learning और हम खेल खेल में पढ़ाई की बात करेंगे, तो मैथ्स उतना ही इजी हो जाता है। जैसे टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए बहुत से टॉयज आते हैं, उनसे बच्चे सीख जाते हैं। जैसे कि जो बच्चे, कुछ लोग होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, उन्हें मैथ्स करने में इशू होता है या उन्हें मैथ्स करने में कठिनाइयां आती हैं, तो नेचर से मैथ्स को कैसे सीखना या नेचर से कैसे कनेक्ट करना, इट्स अ वेरी बिग कंसेप्ट, एंड इवन वैदिक मैथ्स जो है, इट्स एडिंग टू दैट. So now I would like to call Jyoti Tiwari ji. She is a mathematician, mathematics teacher, and Vedic maths head at Sharada Sarvashakti Model Senior Secondary School, and she has been working there from 8 years. Now this school is in Chandigarh, and she has made various videos regarding Vedic maths, and those are posted in the India Post YouTube channel, so you people can have a look at it. And many people were keen to know more about Vedic maths, hence this webinar is conducted. So I would like to call Jyoti Tiwari ma'am. Thank you, Apurva ji, and thank you, Devi ji, for welcoming. Now, I am going to start the session with very short Vedic maths tips, and hope you enjoy the session. Now, I think you all are watching the screen. Okay. So, am I audible to everyone? Yes. Okay. तो सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत सारे, हाँ जी बेटे, वैदिक मैथमेटिक्स जो है ये बहुत वास्ट है, और आज मैं इसके आपको थोड़े से टिप्स देने जा रही हूँ कुछ सूत्रों के साथ कि इससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कोई भी कैलकुलेशन है उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको मैं बताने जा रही हूँ जो वैदिक मैथ्स का पहला सूत्र है, जिसका नाम है एकाकेन पूर्वेन। देखिए इसमें एकाधिकेन मीन्स होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और पूर्वेन मीन्स जो उससे पहले वाला नंबर है। अब इसके लिए देखिए कि किस तरह के नंबर्स मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करते हैं। अब जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है 63 और दूसरा नंबर है 67, हमें ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्या हम इसे ओरली कर सकते हैं? देखिए इसमें देखिए इसकी कंडीशन क्या है। जो इसमें वंस वाले नंबर है, एक और 7, आप देख वंस वाले का सम कितना है 10, तो कंडीशन देखनी है कि कंडीशन में ये वाला सूत्र लगेगा, वंस डिजिट का सम हमेशा 10 होना चाहिए और जो 10th डिजिट है वो सेम होना चाहिए। देखिए दोनों का 6 है, तो यहाँ पे हम एकाधिकेन पूर्वेन लगाएंगे। अब इसके लिए देखिए
एक सबसे पहले हमने एक लाइन डाल दी बीच में, इसको बैलेंसिंग लाइन भी बोलते हैं। अब हमारा आंसर दो पार्ट्स में आएगा, एक राइट साइड और एक आएगा इस लाइन के लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो आंसर आता है वो देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, जो 3 और 7 है वंस वाले नंबर्स, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत इजी है, ये आप ओरली कर सकते हो। 3 7 21, ठीक है। तो ये आ गया हमारा राइट साइड ऑफ द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड आंसर के लिए इसको हम जो 6 है, इससे और इसका एक जो ज्यादा नंबर है, एक आधिकेन मोर देन 6, वो है 7। 6 को और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया, देखिए 42 और दूसरा नंबर कितना है 21। तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया। तो हमने इसका आंसर ओरली दे दिया बड़ी ही आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 72 और दूसरा नंबर है 78। अब इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख लेंगे विद इन अ लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपने मन में भी सोच के बता सकते हैं और फिर मेरे साथ आप चेक करेंगे। देखिए 1 डिजिट का सम कितना है 10, 2 + 8 10, और 10 डिजिट जो है वो दोनों में सेम है 7। तो देखिए क्या आएगा आंसर, राइट साइड ऑफ द आंसर कितना हो जाएगा 2 × 8। अभी आप राइट साइड में जो वंस वाले डिजिट्स हैं 2 और 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 × 8 = 60। यस, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बताइए, 7 के बाद जो 7 के बाद नंबर आता है 7 8 56। तो हमारा यस, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5616 इज आवर आंसर। देखिए कितनी जल्दी आपने इसका आंसर दे दिया। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5616, ठीक है। तो इसी तरह से एक आधिकेन पूर्वेन को हम किस तरह के क्वेश्चन में यूज करते हैं। जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि इस क्वेश्चन में सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप यूनिट देखनी है उसकी, उसका सम 10 होना चाहिए और 10 डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर, ये तो हमने देखा 2 डिजिट नंबर। अब अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है उसके लिए भी हम ये लगा सकते हैं। अब देखिए 3 डिजिट नंबर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। ये प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए जिसका माइक ऑन है। स्टूडेंट्स ने माइक ऑन, वो अपना माइक ऑफ कर दें, थैंक यू। अब देखिए 3 डिजिट नंबर के लिए कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास है 413 और एक दूसरा नंबर क्या 487। ये 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर तरीके के हैं। इस नंबर की स्पेशलिटी देखते हैं क्या है। जो ये 2 पार्ट्स हैं इसके, ये वाले और ये वाले, हम देखो कितना है 100, ठीक। और जो इसमें फर्स्ट वाला नंबर है मींस 100 प्लेस वाला नंबर है, वो दोनों सेम है, ठीक है। इससे देखा था कि सम कितना आ रहा था 10, तो चाहे सम 10 है, अब यहाँ पे हम 100 सम देखेंगे। तो इसमें भी हम यही मेथड लगाएंगे, एक आधिकेन पूर्वेन। पहले हम बैलेंसिंग लाइन लगा देते हैं। लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर कितना होगा, 4 दोनों तरफ सेम है, तो 4 × 4 का एक अधिक 5, 4 5 = 30। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 30। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे 13 और 87, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 87। अब इसका भी मल्टीप्लीकेशन का वैदिक ट्रिक्स मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी, पर अभी हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर कर सकते हैं सॉल्व। तो एटलीस्ट हमें 3 डिजिट से 2 डिजिट में हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है, तो हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 13 × 87 करेंगे आप, ये आ जाएगा 1131 और लेफ्ट हैंड साइड इज 20। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया 2131। दिस इज आंसर, ठीक है। अब इसके बाद 3 डिजिट नंबर एक और तरीके का नंबर है, उसको देखते हैं जरा, थोड़ा डिफरेंट नंबर। इसमें देखिए जैसे हमने एक नंबर लिया सपोज 116, हमने नंबर लिया 116 और हमने दूसरा नंबर लिया 114। देखिए अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर हम नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो 6 और 4 है वो इन दोनों का सम 10 बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो नंबर हैं बाकी के पार्ट्स में
तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम एकाधिक केन पूर्वेन जब लगाएंगे तो किसका एकाधिक करेंगे? 11 का करेंगे हम, क्योंकि 11 दोनों में सेम है इसलिए। अब इसका आंसर कैसा आएगा? राइट साइड कितना आ जाएगा? 4 जा 6 4 जा 24, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या करेंगे? 11 का हम एकाधिक करेंगे, कितना है? 12। सो 11 मल्टीप्लाई 12, 11 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब 11 इंटू 12 जो है, इसका मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि 11 इंटू 12 जो है वो हम कैसे कर सकते हैं इजीली। देखिए, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो बहुत सिंपल है। पहले उस नंबर को पे रख लो, हमें 12 को 11 के साथ करना है। 12 को सेपरेट कर, सेंटर पे दोनों का सम लिख लो, 1 + 2 कितना होता है? 3, ये आंसर आएगा। 11 को 12 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 132। किसी भी नंबर को 11 से है उसका यही मैथड कि वो जो नंबर है हमारा 2 डिजिट, उसको कॉर्नर पे कर लो, सेंटर पे दोनों का सम। तो हमारा आंसर देखो क्या आया। लेफ्ट हैंड साइड 32 और राइट हैंड साइड कितना आया? 24। सो दिस इज द आंसर। तो हमने देखो ओरली आंसर निकाला है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। उसके बाद हम ये अब इसमें देखते हैं कुछ स्पेशल मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना है, कोई एक नंबर है हमें स्क्वायर करना है और वो जो नंबर 5 में है, ठीक है। जैसे हम नंबर है यहाँ पे देखिए 25, ये हमारे पास नंबर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला मेथड। 25 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। इसका मीनिंग क्या है? 25 मल्टीप्लाई 25, ये है 25 स्क्वायर का मीनिंग। क्या हम इसे ओरली कर सकते हैं? हाँ। देखिए इसके लिए क्या रूल है? अगेन बैलेंसिंग लाइन लगा देंगे, 2 पार्ट्स में आंसर आएगा, एक राइट साइड लेफ्ट साइड। जो राइट साइड है, राइट जो भी 5 वाला नंबर है, जो भी नंबर जिसमें वंस प्लेस पे 5 हो रहा है, ये उसके लिए रूल बता रहे हैं। तो उसका राइट साइड हमेशा क्या आएगा? 25 ही आएगा, चाहे कोई भी नंबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ये जो हमारे पास नंबर देखिए 2, इसका एकाधिक करेंगे। एकाधिक कितना है 2 का? 3, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 625। तो आपने इसका आंसर टोटली दे दिया है। इसमें हमने क्या किया? एक तरफ हमने 25 लिखा, 25 हर बार हमने 25 ही लिखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा? दूसरी तरफ नंबर है उसका एकाधिक कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप सभी अपने मन में सोच लेना कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए हमारे पास नंबर है 45 का स्क्वायर। चलिए इसका आंसर फटाफट बता। भाई कौन सी करना आपने सोचना है। राइट साइड आंसर इज 25, लेफ्ट साइड कितना होगा? 4, 4 का एकाधिक कितना होता है? 5, 4 5 जा 20। सो दिस इज द आंसर 2025, ठीक है। एक और नंबर देखते हैं 75 का स्क्वायर। आप इसको देखिए 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 75? ये 7 का एकाधिक कितना? 8, 7 is 56, यस 5625, ठीक है। वेरी गुड। तो बहुत ही इजी मेथड होते हैं, बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपको कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती हैं कि नंबर को ऑब्जर्व करने के बाद कि इस तरह का नंबर है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, या कोई और नंबर है तो इसमें हम मैम अगर लास्ट में 5 की जगह कुछ और होता तो? हाँ, उसका मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। वैसे नंबर्स भी हैं कि अगर कोई और नंबर है और उसका स्क्वायर करना है, वो कैसे करेंगे वो भी हमारे पास है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या मैं आपको पहले बता देती हूँ, कोई बात नहीं। आप वो पहले जानना चाहते हैं तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइक ऑफ होगा क्योंकि बाकियों को फिर डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर के एंड 5 नहीं है, तो ये भी हम ओरल कर सकते हैं। इसके लिए देखो इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए देखिए हमने पहले बैलेंस लाइन लगा दी। राइट साइड में क्या करेंगे? जो नंबर 3 है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब जो आपके पास वंस प्लेस में नंबर है उसका आपने स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या करना है? जो भी नंबर है 13 था, 13 में आपने क्या ऐड करना है? जो उसका वंस प्लेस का नंबर है, कितना है? 3।
13 प्लस 3 16, देखिए 16 और 3 3 जा 9, तो क्या आंसर आ गया 169। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए एक और देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर आपने करना है, सपोज इसको देखते हैं जरा। हाँ जी, अब आप अपने मन में सोच लीजिए कि 14 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, फटाफट। राइट साइड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 लेफ्ट साइड क्या कहा था प्लस, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। अब इसमें 1816। नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो आपकी बैलेंसिंग लाइन के राइट साइड में नंबर है, ये वाला देखिए, ये 2 डिजिट नंबर है। पिछले बार जो हमें नंबर मिला था वो कैसा था, वो 1 डिजिट का था, तो हमने वो सीधे लिख दिया। अब यहाँ पर जो नंबर है वो 2 डिजिट वाला है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसके लिए जो 6 है वो वैसे ही रहेगा, ये जो 1 है वो 18 के साथ ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 19। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान देना है, ये कब करना है, अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है जैसे 40 और में वंस प्लेस में अगर बैलेंसिंग लाइन राइट साइड अगर आपको 2 डिजिट है, क्यों, देखिए 14 के लिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि राइट वाले में एक क्यों होना चाहिए, जो है इसका बेस कितना है 10। अभी मैं आपको बेस के बारे में भी बताऊंगी कि बेस क्या होता है। देखिए 14 जो है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि 14 जो है ये 10 के क्लोजर है, इसका मतलब होता है इसका बेस है 10। तो जो भी 10 बेस वाले नंबर हैं उसमें बैलेंसिंग लाइन के राइट साइड हमें सिंगल डिजिट होना है। ठीक है, अगर 100 बेस वाला नंबर होता, 100 बेस वाले नंबर को जैसे आपके पास है 94, ये 2 डिजिट नंबर, ये 100 के क्लोजर है, तो इसका मतलब इसका कितना है 100। तो 100 बेस नंबर्स अगर होंगे उसके लिए बैलेंस राइट साइड होने 2 डिजिट होने चाहिए, ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं, अगला मेथड बताते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, मतलब कि किसी भी नंबर का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन करना है विथ 99, एक मिनट, जैसे किसी भी नंबर को आपने अगर 99 से मल्टीप्लाई करना है या 99 से करना है, की कोई सीरीज है आपने उसके साथ करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक हमने नंबर लिया 22, 22 को आपने मल्टीप्लाई करना है 99 से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है, में दे सकते हो। कैसे, 22 को 1 लेस कर दो, कितना हो जाएगा, 22 में आपने 1 लेस कर दिया 21। ठीक, तो आपका एक पार्ट आंसर का आ गया, राइट और लेफ्ट 2 पार्ट में से एक पार्ट का आंसर मिल चुका को लेफ्ट साइड, वो हो जाएगा 21। अब हमने राइट आंसर फाइंड आउट कर, राइट साइड निकालने के लिए आपने 99 में से 21 को माइनस कर रहा है, बहुत इजी ओरली कर सकते हो। 9 - 2 1 और दूसरा वाला 9 है उसके साथ कर लो, वो गया। तो देखिए आपका आंसर कितना गया 2 1। हाँ, आपका आंसर देखिए कितना आ गया 2 7 8। ठीक है, इजी है, एक और देखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज हमारे पास नंबर है 23, चलो ये नंबर देखते हैं। 20 को हमने मल्टीप्लाई 999 से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, इधर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 9 है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 ही नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले में तो दोनों सेम, उधर भी नंबर थे और हमने मल्टीप्लाई भी 99 से किया था, पर यहाँ पे एक तरफ है 2 डिजिट्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है हम उसको 0 पुट कर देंगे, उसको 3 डिजिट बना देंगे। ठीक है, अब ये देखो 3 डिजिट बन गया। अब इससे एक पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा 21, ये 0 to 1 में लिखो, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इसके लिए।
अदरवाइज आप अपने फाइनल आंसर में नहीं भी लिख सकते, सॉरी 0 to 2, ठीक है, 23 से एक पहले नंबर लिखना। दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। राइट पार्ट ऑफ द आंसर कैसा आएगा, माइनस करना है, ओरली माइनस कर सकते हैं, एक 9 के साथ 0, एक 9 के साथ 2 और एक 9 के साथ फिर 2, इसको माइनस कर दीजिए, क्या आंसर बन गया देखिए आपका। इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, 9 minus 0 9, 9 minus 2 7, 9 minus 2 again 7, so this is our answer 0 to 9 7 7, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, बस आपने लर्न रखना है थोड़ा सा, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन है तो उसमें हमने क्या किया। क्लियर। अब एक मेथड आपको बताने जा रहा है वैदिक मैथ का, जिसका नाम है निखिलम। निखिलम और इसे बेस मेथड भी बोला जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेस के बारे में बताया था, तो उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, बेस मेथड। आइए देखते हैं कि बेस मेथड क्या है। बेस के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी, थोड़ा सा, जैसे आपके पास एक नंबर है 12, ठीक है, 12 का बेस कितना है, अभी आपको बताया मैंने 2 डिजिट नंबर है, तो इसका बेस कितना है 10, क्योंकि 10 के क्लोज है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है डेविएशन, मीन्स कि ये नंबर 10 से कितना ज्यादा है, या ज्यादा या कम। डेविएशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन होगा क्योंकि 10 से बड़ा है 12, तो इसका डेविएशन कितना है +2 लिखेंगे क्योंकि 2 ज्यादा है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा नंबर देखते हैं, नंबर है 9। अब 9 का बेस इसका भी 10 ही है, लेकिन यहाँ पर इसका डेविएशन कितना है -1, क्योंकि ये 9 जो है 10 से 1 कम है, तो यहाँ पे इसका माइनस डेविएशन है। क्लियर। तो ये आपको पहले अच्छे से आना चाहिए डेविएशन क्या चीज। अब हमने अपना नंबर लिया अगला 104 है, बताइए कितना हो जाएगा। ये 100 के क्लोजर है, ये हमें देख के पता चल रहा है। और डेविएशन कितना है इसका +4। यस, वेरी गुड। 98 का बताओ, व्हाट इज द बेस ऑफ 98? बेस इज 100, डेविएशन कितना हो जाएगा 98 का? 100 -2 -2, ठीक है, -2, यस। हाँ, वेरी गुड। तो ये बेस डेविएशंस आप सबको। अब आगे देखते हैं। अब हमारा 90% का हम सॉल्व, अब कोई भी कैलकुलेशन है उसमें हमें सिर्फ 2 सेकंड लगे। सपोज दिस इज क्वेश्चन 12 × 14, ये इस क्वेश्चन आप नॉर्मली ओनली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर लेंगे जिनकी कैलकुलेशन अच्छी मैथ्स की, लेकिन हर बच्चे इसको ओरली नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, वैदिक मैथ से कैसे करोगे आप। जो 12 एक नंबर है, इसका आपको अभी डेविएशन बताया, व्हाट इज द डेविएशन 2, 10 + 2, ठीक है, +2 है, अभी हमने डिस्कस किया। 14 का डेविएशन कितना है +2, ठीक है, यस, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस। इसमें दोनों डेविएशन पॉजिटिव है। अब इसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटीज होंगी कि अगर डेविएशंस दोनों पॉजिटिव है तो कैसे होगा, या दोनों डेविएशन नेगेटिव है तो कैसे होगा, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है कैसे होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज है ना क्वेश्चंस की, तो तीनों के क्वेश्चंस की चीज हम देखेंगे कि तीनों को कैसे करेंगे सॉल्व। अब इसमें देखो अगेन बैलेंसिंग लाइन, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग लाइन लगाने का, क्योंकि हमें आंसर 2 पार्ट्स में देने, राइट एंड लेफ्ट। राइट पार्ट ऑफ द आंसर में क्या करेंगे, जो हमारे पास डेविएशंस हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेविएशन देखो छोटे नंबर्स हैं तो कोई भी आसानी से कर सकता है। 4 2 8, तो राइट पार्ट ऑफ द 8। अब लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्या है, देखो उसके लिए हमने कॉस्टली ऐड करना है। मतलब अगर हम ऊपर एक नंबर 12 ले रहे हैं, 12 नीचे वाले का डेविएशन ये प्लस कर दो, 12 + 4 16, या आप 14 के साथ 2 प्लस कर दो, आपको 16 ही मिलेगा, तो आप कोई भी कर सकते हो। तो 12 + 4 16, तो हमने 16 लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया 168। बहुत ही इजी है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर के लिए इस तरह से आप करोगे, पहले आपने डेविएशन लिखना है, उसके बाद डेविएशंस को मल्टीप्लाई एक तरफ और लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस वाइज कर देना है नंबर्स। एक और 3 डिजिट नंबर के लिए भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है उस देखते हैं, जैसे 102 है, एक 104, हमने 2 नंबर है,
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम इसका आंसर ओरली देखते हैं 5 सेकेंड्स के अंदर, नहीं तो आइए देखते हैं कैसे दोगे आप इसका आंसर। 102 इसका डेविएशन कितना है, +2, इसका कितना है, +4, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, ये 3 डिजिट का नंबर है, मींस इसका बेस कितना है, 100, बेस 100 है तो 100 बेस में कितने जीरोस हैं, दो जीरोस हैं, तो राइट साइड ऑफ द आंसर आएगा कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारा नंबर किस तरीके, तो चलिए आंसर निकालते हैं। अगेन बैलेंसिंग लाइन लगा देते हैं। अभी मैंने आपसे राइट साइड में 2 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन 4 2 से कितना होता है 8, तो इसको 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, 0 लगा, ठीक है। 0 हम कब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 100 बेस वाले को ले रहे हैं, इसलिए हम उसको डिलीट करेंगे, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या करना है, आपको बताया था क्रॉसली ऐड कर देना, तो ऐड कर लो 104 + 2, ये 100 ऐसे क्रॉस वाइज ऐड, नीचे वाला नंबर है तो उसको ऊपर वाले के डेविएशन के साथ या ऊपर के डेविएशन के साथ, तो 104 + 2 कितना हो गया, 106, तो क्या आंसर आ गया 106 यस, सो दिस इज आवर आंसर। अभी आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी आपको कैलकुलेशंस थोड़ी सी समझ रहे हो आप, लेकिन जब आप आ जाएगा तो फिर आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बिना लिखे ही बता दोगे, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब और केस देखते हैं, ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारा दोनों डेविएशन नेगेटिव, जैसे हमने नंबर लिया 84, एक हमने नंबर लिया 98, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको देखो, 84 डेविएशन कितना है, आइए ये 100 से लेस है, ठीक है, इसका डेविएशन में आएगा, 100 से कितना कम है ये 16, इसका डेविएशन हो गया -16, 90 से नीचे इसका कितना हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि ये 2 कम है 100 से। अब हमें अपना आंसर निकालना है, देखिए अगेन डिवाइडिंग लाइन, 16 2 यहाँ पे ध्यान देंगे 16 और 2 दोनों में नेगेटिव साइन है। अब अगर हमारे पास 2 नंबर्स नेगेटिव वाले हैं और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में भी बच्चे पढ़ते हैं, 6th क्लास में उनको बताया जाता है कि अगर 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव लगेगा, तो यहाँ पे तो ये अपने आप ही पॉजिटिव बन गया, तो कितना हो गया 62 देखो 32, दोनों नेगेटिव नंबर्स है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं। अब इसके बाद एक और केस करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा था आपको मैंने, क्रॉस वाइज ऐड करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो डेविएशन थे वो पॉजिटिव थे। अब यहाँ पे भी आप ऐड करो, लेकिन यहाँ पे ऐड कैसे करोगे, एक्चुअल में ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। -2 कितना हो गया 82, तो हमारा कितना आ गया 8232। अपनी इस बैलेंसिंग लाइन को हटा दो बीच में से, तो दिस इज अवर आंसर 8232, ठीक है। अब इसका थर्ड है कि अगर एक पॉजिटिव है, हमारे पास नंबर है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, देखिए छोटा नंबर लेके समझते हैं, जैसे 8 लिया हमने, दूसरा नंबर लिया 12, ये 2 नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आइए देखते हैं कैसे। अब बताइए 8 का डेविएशन क्या आएगा, व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 8, प्लस या माइनस, 8 का डेविएशन माइनस, क्योंकि ये 10 से छोटा है। 12 का डेविएशन कितना हो जाएगा +2, ये 10 से बड़ा है, ठीक है। अब हमने बैलेंसिंग लाइन लगा दी, अब देखिए राइट का आंसर कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके, अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो जब एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो साइन कौन सा, हमेशा नेगेटिव का ही आएगा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा 4, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हाथ में लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर। अब क्रॉस वाइज आपको मैं कहा था ऐड करो, लेकिन ये 12 है वो -2 है, 12 - 2 कितना है 10। हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम इस -4 का क्या करेंगे, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसके
जब भी आपको नेगेटिव मिलता है तो हमें उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि हम इस तरह से तो आंसर नहीं लिख सकते। अब देखिए, इसलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ बेस्ट फ्रेंड डिजिट्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, बेस्ट फ्रेंड डिजिट ये क्या होता है? जैसे एक नंबर है 2 का बेस्ट फ्रेंड होता है 8। क्यों है? क्योंकि 2 को मिला के 10 होता है। 2 और 8 का सम 10 है, तो 2 का बेस्ट फ्रेंड 8 है, 8 का बेस्ट 2 है, ये आपने ध्यान रखना है बस। 3 का बेस्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा? 7, 7 का 3 हो जाएगा अल्टरनेटिव, ठीक है। 6 का कितना हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड? 4, क्योंकि 6 और 4 10 होता है। तो बेस्ट फ्रेंड आपको समझ आ गया, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज होना है अभी। अब हम देखते हैं इसका कैसे यूज। अब अगर आपके पास बैलेंसिंग लाइन राइट साइड नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हमको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड का यूज करना है। अब देखो, 4 का बेस्ट फ्रेंड क्या है? 4 का बेस्ट फ्रेंड कितना है? 6 ने बात की थी, क्योंकि 6 is 10, ठीक है। इसका बेस्ट फ्रेंड का यूज कर रहे हैं हम। जब हम किसी नंबर का बेस्ट फ्रेंड का यूज कर रहे हैं, तो उससे जो प्रीवियस नंबर है उसमें हम 1 लेस कर देंगे, तो वो 10 कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? हमारा आंसर आ गया 96। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं एक बहुत ही सिंपल चीज टेबल्स के बारे में, जो सभी बच्चों की एक प्रॉब्लम है कि टेबल्स उनको लर्न करने में बड़ी परेशानी होती है। तो हम टेबल्स को इजीली कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने कहा 24 का टेबल बताओ। 24 पंजा 24, ठीक है, ये आप सबको पता है, बहुत इजी है। चलिए 24 टू टाइम्स की बात करते हैं। 24 टू, देखिए कितना हो जाएगा। आप ये भी कुछ बच्चे बता सकते हैं, बहुत आसान है, 48 हम सबको पता है। देखिए वो 48 कैसे आएगा वैदिक मैथ्स। ये जो नंबर है 2, हमें पता है इस नंबर की प्लेस बताइए क्या है इसे। तो इसका मतलब आप 2 को 2 लोगे, 2 को आप 20 लोगे, तो आप 20 को ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले, ठीक है। ये आप अपने नहीं कर लोगे 20 इंटू 2। ये तो अभी छोटा नंबर है, लेकिन जब आप बड़े नंबर के आओगे उसके लिए आपको यूजफुल होगा। तो आपने एक तरफ 20 इंटू 2 कर दिया, फिर आपने ऐड है 4 को 2 के साथ, 4 2 जा 8, तो 20 इंटू 2 कितना होता है? 40, 40 प्लस 8 कितना हो गया? 48। ये बहुत ठीक है। इस तरह से हम वैदिक मैथ्स में करते हैं। और नंबर देखते हैं सर, हमारे पास नंबर है 20। मान लो आपको 24 3 से निकालना है, कैसे करोगे? इतना कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 और 3, अब हम 2 3 23 जा करेंगे, क्योंकि 2 की प्लेस को साथ में लेके चलना है आपको। 23 जा 60, ठीक है, ये हमें पता है। इसमें हमने ऐड कर देना है, ये में कर लेंगे सारा। 23 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? 72। तो इस तरह से आप किसी नंबर का टेबल ओरली दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है आप उसको ओरल आंसर दे सकते। अब इसके बाद एक टॉपिक और देख लेते हैं लास्ट, तो टाइम भी हो गया है काफी। चलिए लास्ट हम देखते हैं कि अगर कोई पास नंबर है, अब हम बेस वाले की बात नहीं कर रहे, कोई एकाकीन पूर्वेन की बात भी नहीं कर रहे, एक नॉर्मल नंबर है हमारे पास, उसके मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे जहां पे कोई भी रूल नहीं लग रहा है, ना वहां पे बेस मेथड लग रहा है, ना वहां पे एकाधिक लग रहा है। तो वहां पे हम क्या करें? ना ही वो नंबर 9 से करना है। उस तरह के नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। ये हमने एक नंबर लिए, रैंडम नंबर्स, इसकी आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है और आपने आंसर एक सिंगल लाइन में देना है। यहाँ पे देखो बेस मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी बेस के क्लोज नहीं है। यहाँ 99 से भी नहीं हो रहा है कि आप 99 वाला फॉर्मूला लगा दो। इसके लिए तो क्या है, इस मेथड का नाम है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड। इसके लिए देखो इसके 3 पार्ट, एक ऐसा
ऊपर वाला एरो मीन्स वर्टिकली, ये होता है क्रॉसवाइज और फिर वर्टिकली। इसमें 1 2 1 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा आंसर हमेशा 3 पार्ट्स में आएगा। हमने 3 पार्ट्स के लिए अपने आंसर लिखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हमने जो ये 2 नंबर्स है हमारे पास, देखिए 2 और 5 वंस वाले नंबर जो वर्टिकली थे उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो। अभी इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता रही हूँ, इसके बाद हम इसको इतने स्टेप में नहीं करके सीधे आंसर देंगे। 2 into 5 ये आपने एक तरफ करना है, राइट साइड, क्योंकि देखो ऊपर हमने दे रखा है 1 वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट हैंड साइड एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे भी वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन है। दैट मीन 4 और 3 इन दोनों को भी आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने लिख लेना है 4 into 3। ये बहुत इजी है, दोनों तरफ में वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन कर लिया। आगे सेंटर, देखो सेंटर पे मैंने क्या लिखा है क्रॉस वाइज, तो आपने क्या करना है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्रॉस वाइज देखो नंबर्स कौन हमारे पास 5 और 4 और 3 और 2, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। बहुत इजी है। 5 4 से 20, 3 2 से 6 हो गया 26। ठीक है आ रही हाँ जी, हेलो हेलो, क्लियर है, वॉइस इज क्लियर। थैंक यू सो मच। अब देखिए, अब हम 3 पार्ट्स को ना थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 5 2 से कितना 10, सेंटर है 26 और दूसरी तरफ कितना है 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कंपाइल करना है। अब देखो इसको कंपाइल करेंगे, राइट साइड में हमेशा एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, मीन राइट साइड ऑफ द आंसर होगा 0। अब 1 का क्या होगा, ये 1 इस सेंटर वाले नंबर के साथ जाके ऐड हो जाएगा। आप माइक ऑन मत करो, ऑन किया पीछे से तो फिर उसमें भी डिस्टरबेंस हो सकती है। अब देखिए ये जो 1 है ये 26 के साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 27। फिर डिजिट नंबर मिल रहा है तो 27 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे। जो 2 है वो 2 कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड हो जाएगा 12 का। तो 12 + 2 कितना हो गया 14। तो देखिए आंसर कितना आ गया 1470। क्लियर, ध्यान रखना है पहले आपने बैलेंसिंग लाइन लगा देनी है, फिर आपने 3 स्टेप्स करने हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड, और उसके बाद आपने उसको कंपाइल कर देना है, तो आप आंसर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आई थिंक आज के लिए सेशन काफी रहेगा। ये अभी एंड नहीं है वैदिक मैथ्स का, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूला और भी हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, और अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ समझ आया तो आप उसके लिए पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, उसमें भी काफी सारी वीडियोस हैं वैदिक मैथ्स की, तो आप वहां से भी देख के उनको लिख सकते, कमेंट्स लिख सकते और दोबारा सेशन फिर से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you very much, Jyoti. Very good. Thank Well you so done. much, ma'am, for your valuable time and teaching us the new techniques related to mathematics and Vedic maths, and so that will make our work easy. So I would like to end this session by saying a Sanskrit shlok which is related to mathematics. So it was like Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you.